उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव निपटने के बाद अब निकाय चुनाव की तैयारी है और उस निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर कांग्रेस के खेमे में खलबली मचा दी है। महेंद्र भट्ट पहले ही कह चुके हैं कि कुछ और विधायक कांग्रेस छोड़ सकते हैं और इसके अलावा अब उन्होंने कांग्रेस को ये चेतावनी दी है, चुनौती दी है कि कांग्रेस अपना घर संभाल ले, नहीं तो आने वाले दिनों में बड़ी तादाद में और भी कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। महेंद्र भट्ट के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, खासतौर पर कांग्रेस के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दरमियान उसे करारे झटके लगे, बड़े नेताओं ने पार्टियां छोड़ी और ऐसे में अब सीनियर लीडर्स को बीजेपी की ओर से चेताया जाना या ये कहना उत्तराखंड में कांग्रेस की लीडरशिप को कि आप संभल जाइए, क्योंकि हाल में जब बीजेपी के भीतर रानीखेत से लेकर टिहरी तक विवाद हुआ, विधायकों के अलग अलग बयान, अलग अलग चिट्ठियां, अलग अलग ऑडियो वायरल हुए, तो उस मामले पर खूब सियासत गरमाई, अंदरूनी राजनीति अलग अलग तरीके से चली और इसी मुद्दे को कांग्रेस ने भुनाने की कोशिश की और बीजेपी को घेरने के लिए कई बयान भी दिए गए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि बीजेपी के अंदरूनी मामलों में कांग्रेस ताक झांक ना करे, नहीं तो आने वाले दिनों में कांग्रेस को और भी अंजाम भुगतने पड़ेंगे। बीजेपी का दावा यह भी है कि जो भी लोग कांग्रेस छोड़ चुके हैं, यानी जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी है और वो बीजेपी में आ गए हैं, अब उनकी जिम्मेदारी बीजेपी की ही है। तो इस रणनीति के मायने सीधे सीधे यही हैं और सीधे सीधे एक चेतावनी है कांग्रेस के लिए कि अगर अभी भी इसी तरीके के हालात रहे, बयानबाजी जारी रही, तो फिर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के और नेताओं को भी अपने साथ जोड़ेगी। महेंद्र भट्ट का दावा है कि प्रदेश भर से कई कांग्रेस के नेता उनसे संपर्क कर रहे हैं और इसके साथ ही बीजेपी अब निकाय चुनाव की तैयारियों में भी जुट गई है और अपने स्तर पर कोशिश ये है कि जल्द से जल्द सभी काम चुनावी लिहाज से पूरे किए जाएं। निश्चित रूप से हमारे उसके लिए हमने प्रत्येक नगर निगम के लिए भी हम लोग अपना प्रभारी नियुक्त करेंगे। हमारे जो नगर पालिका उसके प्रभारी नियुक्त करेंगे। एक बार जाएंगे, सब चर्चा वार्ता करने के बाद फिर 2-3 नाम का पैनल वहां से आएगा। उसका पार्टी की जो पद्धति है, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सब चीजें हैं, उस जिलाध्यक्षों के माध्यम से नाम आएंगे। उस क्षेत्र के हमारे जो नगरीय मंडल है उनसे हम चर्चा करेंगे और आजकल तो वर्चुअल के माध्यम से हम बैठकें करेंगे। अभी शुरुआत में यही है कि मतदान में कार्यक्रम नाम जुड़ जाए, उसको कार्यक्रम को पहले हम लेने वाले हैं। बीजेपी की अपनी रणनीति जरूर है, लेकिन इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की नजर कांग्रेस खेमे में भी है और निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस के कई नेताओं को तोड़ा जा सकता है, उन्हें बीजेपी में लाया जा सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा रहा। दूसरी ओर कांग्रेस को यह लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने एकजुटता के साथ लड़ा है चुनाव, तो आगे भी एकजुटता बनी रहेगी। और इस चुनाव में जब हमारे टिकट डिक्लेयर हुए, उसके बाद जिस तरीके से आप सभी कार्यकर्ताओं ने पार्टी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत की है, एकता का प्रदर्शन किया है, कहीं भी किसी भी क्षेत्र से भीतराघात की बात नहीं आई है, ये मेरे लिए और पार्टी के लिए उत्साह बढ़ाने वाला है। मैं आप सबका जीवन पर्यंत आभारी रहूँगा। आप सभी कार्यकर्ताओं से पार्टी है, पार्टी के नेता हैं और इसी तरीके से अपने सबल को बनाए रखें, अपने कामों को करते रहें और जो हमारे पार्टी का उद्देश्य है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, उस पर इसी तरीके से मजबूती के साथ आप खड़े रहेंगे। मैं आप सभी साथियों का, पूरे कांग्रेस परिवार का दिल से आभारी हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ। नीति और रणनीति सबकी अपनी अपनी है, लेकिन इस सियासी जंग में आगे क्या होगा ये बहुत दिलचस्प रहने वाला है। निकाय चुनाव में किस तरीके का प्रदर्शन कौन करेगा, इसको लेकर किसकी क्या तैयारी है, ये सब आकलन हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से महेंद्र भट्ट ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस ने अगर अपना घर नहीं संभाला तो वहां और बड़ी टूट होगी, ये उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए एक चुनौती, एक चेतावनी जरूर है।